ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छां समय पाहो गणमो शुद्ध केवली गणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी ग्रंथ अपना चल रहा है स्वाध्याय में। परिशिष्ट के माध्यम से 47 शक्तियों की चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। 40 तक की शक्तियों की चर्चा अपनी हो चुकी थी। भाव और क्रिया शक्ति। अब आगे 41-42 कर्म शक्ति और कर्तृत्व शक्ति यहाँ पर षट कारक रूप से यहाँ पर अब चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। इसको जाके बोला ना यार, जाके पहले थोड़ा भी रुक जाओ। तुम आ जाना, लौट के आ जाना। नहीं, इसको नहीं कह रहा, उधर बोलो, तुम्हारी बात मानेंगे। लगा दो इसको, चलो तो तैयारी में है, बोलेगा। यहाँ चर्चा अपनी अब ये 47 शक्तियों में 7 शक्तियाँ अपनी चर्चा के लिए बाकी रह गई हैं। इसमें 6 कारक हैं और एक संबंध शक्ति, जो 7 विभक्तियाँ होती हैं, तो वो 7 शक्तियाँ यहाँ पर रह गई हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध। तो यहाँ पर कर्म और कर्तृत्व शक्ति का स्वरूप आचार्य देव देखिए किस प्रकार से बता रहे हैं, उसका यहाँ पर अपन विचार करते हैं। प्राप्यमाण सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति। कर्म शक्ति का स्वरूप क्या बता रहे? प्राप्यमाण सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति। ये कर्म शक्ति प्राप्यमाण सिद्ध रूप भावमयी है और कर्तृत्व शक्ति होने रूप और सिद्ध रूप भाव के भावकत्वमयी है। दूसरी शक्ति है कर्तृत्व शक्ति। तो कर्तृत्व शक्ति का क्या स्वरूप है? भवत्ता रूप सिद्ध रूप भाव भावकत्वमयी कर्तृत्व शक्ति। अर्थात यहाँ पर ये आत्मा में जो अनंत शक्तियाँ हैं, उनमें से जो कर्म नाम की ये शक्ति है, उस कर्म नाम की शक्ति का क्या स्वरूप है कि इस आत्मा में जो पर्याय होती है प्राप्यमाण सिद्ध रूप भावमयी। तो यहाँ पर जो है इन शक्तियों के कारण ही इस आत्मा में अपने सम्यक दर्शन आदि रूप निर्मल परिणामों को प्राप्त करने की ये सामर्थ्य है।
तो ये इस कर्म शक्ति के माध्यम से ये अपनी ऐसी शुद्ध निर्मल पर्यायों को प्राप्त करता है। और कर्तृत्व शक्ति से क्या करता है? तो ये कर्म शक्ति के कारण तो प्राप्त करता है, और कर्तृत्व शक्ति के कारण उन पर्यायों को प्राप्त कराता है। वो कौन सी है? भवत्ता रूप सिद्ध रूप भावकत्वमयी कर्तृत्व शक्ति, अर्थात होने रूप और सिद्ध रूप, माने जो अपने लिए कार्य सिद्ध करना है, उस कार्य की सिद्धि करने के लिए जो माने पर्याय होती है। यहाँ सिद्ध रूप का मतलब होता है जो प्रत्येक पर्याय आत्मा में प्रकट होती है, ऐसी वो पर्याय। तो उसको करने रूप सामर्थ्य, उस पर्याय को करने रूप और उस पर्याय के होने रूप, ये दोनों प्रकार की सामर्थ्य आत्मा में है। इसके लिए माने किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती है। क्या कहा? आत्मा में जो भी पर्याय उत्पन्न होती है तो उस पर्याय के प्राप्त करने रूप, उस पर्याय को कौन प्राप्त करता है? आत्मा ही प्राप्त करता है। कौन कराता है? आत्मा ही प्राप्त कराता है। इस षटकारक अभिन्न षटकारक रूप से आत्मा परिणमित होता है। तो आत्मा में इसके लिए अभी अपन जो एक कलश है आचार्य अमृतचंद देव का, तो उस कलश में जो स्वरूप दिया गया है कर्ता कर्म और करण, उसके कर्ता कर्म और क्रिया का उसमें स्वरूप बताया है। तो उसमें दिया है कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम और क्रिया पर्याय की फेरनी, एक वस्तु त्रय नाम। एक वस्तु में ही कर्तापने का धर्म, कर्मपने का धर्म, क्रियापने का। अभी अपन ने जो 40वीं शक्ति पढ़ी तो वो क्रिया शक्ति थी, तो वो षटकारक रूप से परिणमन करने रूप क्रिया, तो वो भी आत्मा में ही ऐसी शक्ति है कि वो अपने षटकारक रूप से परिणमित हो, उस क्रिया नाम की शक्ति के कारण से। माने पर्याय से पर्यांतर होने की क्रिया, वो आत्मा में स्वयं ऐसी क्रिया नाम की शक्ति है जिसके कारण से प्रति समय पर्याय से पर्यांतर आत्मा होता रहता है। और जो पर्याय प्राप्त होती है वो कर्म है, तो वो कर्म रूप परिणमित होने की सामर्थ्य भी आत्मा ही में है। और वो कर्म किसको दिया जाता है? कि वो आत्मा ही प्राप्त करता है उस कर्म को। और कौन प्राप्त कराता है? तो आत्मा में उस कर्म को प्राप्त कराने की सामर्थ्य कर्तृत्व नाम की शक्ति है। तो उस पर्याय रूप से भवन परिणमन करने रूप और उसको प्राप्त करने की सिद्धता रूप, इस प्रकार की सामर्थ्य उसी आत्मा में है। षटकारक रूप से परिणमन माने वही करता है, वही कर्म है, वही करण है, वही संप्रदान है, वही अपादान है, वही अधिकरण है, और उसका अन्य से संबंध नहीं है। अपने ही गुण पर्यायों से आत्मा का संबंध है, अन्य किसी से संबंध नहीं है। तो ऐसी अपनी शुद्ध पर्यायों से ही उसका कर्ता कर्म पने आदि का संबंध है, और किसी दूसरे से उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे षटकारक रूप से आत्मा स्वयं परिणमित हो रहा है। क्या? देखो, आत्मा अपनी सीमा से बाहर कुछ नहीं कर सकता, न सीमा से बाहर जा सकता है। ये समझ लो आप, ये 47 शक्तियाँ अपने आत्मा की स्वचतुष्टय को ही सिद्ध करने वाली है। द्रव्य को, गुणों को, पर्यायों को और प्रदेशों को, इन क्या है, ये इस 47 शक्तियाँ इन्हीं अपने आत्मा के उस स्वचतुष्टय की सिद्धि करने के लिए ही है। वो अनेक अनेक दृष्टिकोणों से उसको सिद्ध किया जा रहा है। क्या? जैसे अभी अपन ने पहले वहाँ पर 8 प्रकार से सत्व शक्ति को सिद्ध किया था। स्वाद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप परिणमन करने की शक्ति, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप परिणमन ना करने की शक्ति। तो ऐसे 8 भेद उसके कर दिए थे। तो ऐसे यहाँ पर जो है अपने लिए अभी
ये 47 शक्तियां कुल मिलाकर के आत्मा के स्वचतुष्टय को ही अनेक दृष्टिकोणों से सिद्ध किया है। पहले अपन ने जो है आत्मा की जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञप्ति शक्ति, ज्ञान शक्ति, तो ये सब उसी बात को सिद्ध कर रहे हैं। एक एक गुण आदि की सिद्धि, पर्यायों की सिद्धि, द्रव्य की सिद्धि, प्रदेशों की सिद्धि, ये सारा का सारा अपने उस स्वरूप को ही सिद्ध किया जा रहा है। क्यों कि जीव अनादि काल से अपने स्वरूप को भूल करके मोह से, अज्ञानता से पर में मूर्छित होकर के निरंतर परलक्षी जीवन जी रहा है। अब ये इसकी पर्याय में जो इस प्रकार के अज्ञानता पूर्वक के भाव होते हैं, ऐसी कोई आत्मा में शक्ति नहीं है। पर्याय में योग्यता तो है, कौन सी? विकारी होने की योग्यता। उसका कर्ता कोई दूसरा नहीं है। उसमें अगर विकारी पने की होने की योग्यता नहीं होती तो कौन करता उसको विकारी? तो वो विकारी पने की योग्यता तो प्रत्येक पर्याय में है। अज्ञान दशा में जब ये जीव अपने स्वरूप को भूलकर पर लक्ष्य करता है तो पर्याय में इस प्रकार के मिथ्यात, अज्ञान, कसाय आदि के भाव होते हैं। क्या कहा? इसको भवन रूप भाव शक्ति का मतलब तो यहां तो अपन को, चूंकि ये समय सार है, समय सार में तो द्रव्य, गुण और शुद्ध पर्यायों को सिद्ध किया है। यहां क्या सिद्ध किया है? आत्मा के द्रव्य, गुण और शुद्ध पर्यायों को। यहां पर आत्मा में जो परलक्ष्य पूर्वक के विकारी परिणाम होते हैं उसको तो अभाव स्वभाव वाला है आत्मा, वो उसका स्वभाव नहीं है विकारी परिणामों का। प्रवचन सार आदि में वस्तु स्वरूप की जब सिद्धि की जाती है तो आत्मा विकारी आदि परिणामों का कर्ता आत्मा ही है। सोहो जुत्तो सोहो, असो जुत्तो असो, शुद्धो जुत्तो शुद्धो। जिस रूप आत्मा जिस पर्याय रूप वर्णन करता है तो अभेद दृष्टि से पर्यार्थक नहीं से वो करता उसका आत्मा ही है, उसका कोई पर करता नहीं है। जब खुद करता है तो खुद उसका त्याग भी कर सकता है, उसका अभाव भी कर सकता है। अगर दूसरे करता है तो इसके हाथ में कुछ नहीं। फिर तो पर्यायार्थिक नय से जब विचार करते हैं वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए तो इसके विकारी परिणामों का कर्ता भी ये स्वयं अपनी अज्ञानता में है। इसके विकारी परिणाम कौन करा रहा है? ये स्वयं अपने स्वरूप को भूल करके पर में मूर्छित होकर के निरंतर कर रहा है। तो अब ये जीव जब अपने स्वरूप का अंदर में अपने स्वरूप का यथार्थ बोध करता है कि अपनी सत्ता तो ऐसी है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, पर द्रव्यों से अत्यंत भिन्न है, पर से अपना कोई संबंध नहीं, ऐसा जब निर्णय होता है तो परलक्ष्य छोड़ के अपने स्वरूप को अंदर में देखता है तो विकारी परिणामों का अभाव होता है। वहाँ से इसके मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग चालू होता है। और जब तक ये अपने स्वरूप की तरफ लक्ष्य नहीं करता है और निरंतर पर लक्ष्य करता रहता है तब तक ये निरंतर अज्ञानता पूर्वक मिथ्यात्व और कसाय आदि रूप वर्णन करते हुए निरंतर आकुलता का भोग करता रहता है। क्या? कौन सा? कोई शक्ति नहीं है यहां पर। शक्तियां पूरी की पूरी स्वभाव रूप वर्णन कराने की। आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि विकारी भाव कराए। ये तो पर्यायगत योग्यता सिर्फ पर लक्ष्य अज्ञान दशा में इसके पर्याय में ऐसी योग्यता है। अगर शक्ति होवे तो फिर अनंत काल तक इसी प्रकार से परिणमन होता रहेगा। आत्मा में क्योंकि शक्तियां अनादि अनंत है, तो अगर विकारी होने की शक्ति होवे तो क्या होगा कि निरंतर विकारी होता रहेगा, कभी शुद्ध होगा ही नहीं। फिर वो भी विकारी होते रहेंगे। इसलिए ऐसी कोई शक्ति नहीं है, पर पर्याय में योग्यता अवश्य है। कौन सी? मिथ्यात अज्ञान दशा में मिथ्यात कसाय आदि रूप परिणमन करने की, इसमें पर्यायगत योग्यता है। और वो चूंकि अनादिकाल से जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं, तो पर्याय में अनादिकाल से वो ही चल रहा है। अपना स्वरूप भूला हुआ है जीव, अपना स्वरूप अंदर में चेतन स्वरूप, अंदर में निराकुलता आनंद स्वभाव वाला स्वरूप भूला हुआ है और निरंतर पर्याय में पर लक्ष्य करके क्षण क्षण आकुलता भोग रहा है। अगर ये एक क्षण को भी अपने स्वरूप का लक्ष्य करे
तो फिर मिथ्यात्व का नाश होकर मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो जाए, फिर ये संसार का पात्र नहीं रहे। अपन पढ़ते क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्या मल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट करे, निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता, और केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होती, यही अरहंत अवस्था है। तो ये जब तक जीव को ऐसा तत्व निर्णय नहीं होता है, स्वपर द्रव्यों की पृथकता का बोध नहीं होता है, वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय नहीं होता है, तब तक अपने को वो एक दूसरे में मान करके ऐसी भ्रांति करके निरंतर आकुलित बना रहता है। हाँ ठीक है। हाँ इसलिए तो पूरा आत्मा दुखी है, फिर क्षणिक तादात्म्य संबंध आत्मा का है, इसलिए मिथ्या दृष्टि आत्मा, अशुद्ध निश्चय ऐसे क्या बोलते हैं, अकेली पर्याय को मिथ्या दृष्टि नहीं बोलते, क्या बोलते, मिथ्या दृष्टि जीव, क्योंकि क्षणिक पर्याय का तादात्म्य संबंध होने से पर्यार्थक न ऐसे पूरा आत्मा ही उस रूप परिणमन कर रहा है, और पर्यायार्थक उस पर्याय का अभाव कर दे तो पूरा का पूरा आत्मा फिर उसके लिए समीचीन रूप परिणमन करके, द्रव्य में तो ऐसा कोई स्वभाव है ही नहीं, गुणों में ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं कि विकारी हो, और पर्याय का अभाव हो जाए तो अनंत काल तक के लिए उसके लिए विकारी परिणमन हो गई नहीं। तो ये जो है, जब तक जीव को ये निर्णय नहीं होता और इसकी अपने स्वरूप की आराधना नहीं करता है, इस सारा जितना व्यवहार है ये संसार बढ़ाने के लिए नहीं है, ये ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं है, ये कसायों के पोषण करने के लिए नहीं है, ये लोक में अपनी प्रसिद्धि तुम अपने को जानते नहीं है। अज्ञान दशा में अपन इस असमान जाति द्रव्य पर्याय को अपन अपना स्वरूप मानते, और फिर हमें जाने लोग को, तुम्हें माने इस असमान जाति द्रव्य पर्याय का जो नकली जीवन है उसको तुम्हें जाने लोग, वो तो मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार है। क्या बताना चाह रहे तुम, अभी तुम कितने दिन के हो यहाँ इस पर्याय में, पता ही नहीं पड़ेगा इस पर्याय से किस क्षण चले जाओगे। इसलिए अपन तो इन पर्यायों में स्वांग धारण करके कितने नाम बदल चुके, जो अपन बोलते भजन में कि हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धर आए। अनेक नाम व्यर्थ में मिथ्या जो अपना स्वरूप नहीं है उस रूप मान करके प्रवृत्ति करके संयोगाधीन जीवन जीते हुए इन संयोगों के निमित्त से 84 लाख योनियों के अपने नाम है। ये किसके नाम है? ये 62 लाख योनियां तो सिर्फ अकेली त्रियंच गति की हैं, 4 गतियों में 62 लाख योनियां ये त्रियंच गति की हैं सिर्फ अकेली। 7 लाख पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, ये 7 लाख। 7 लाख नित्य निगूत, 7 लाख इतर निगूत, ये 6 हो गए। 7 छंग 42, 10 लाख वनस्पति का है, ये 62 लाख। कितने हो गए? नहीं, 7 छंग 42, 1 मिनट, 7 छंग 42 और 10 52 और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 2 लाख, 6 लाख और 4 लाख पंच इंद्री पशुओं की, तो कितने हो गए? 10 लाख ये हो गए, ऐसे 62 लाख। और 4 लाख देवों के, 4 लाख नारकियों के, 62 और 8 70 और 14 लाख मनुष्य योनियों की। ऐसे 84 लाख योनियों में ये जीव इन शरीरों को धारण करके अपने नाम धराता है। निगूदिया, सूक्ष्म आदि आदि जितने नाम हैं, योनियां उत्पत्ति स्थान को बोलते हैं, और कुल इन शरीरों के भेदों के आधार से अपन लोग बोलते ना, माता के वंश को जाति बोलते हैं और पिता के वंश को कुल बोलते हैं। तो 199 लाख करोड़ कुल हैं और 84 लाख योनियां हैं, जहाँ से जीव
उत्पत्ति स्थान है। इतने इतने प्रकार से ये जीवों के जन्म और शरीरों के भेद प्रभेद इतने होते हैं और उसके आधार से उनके नाम रखे जाते हैं। तो अब अपन अपना मूल स्वरूप भूल करके क्या कितना कितना बहिर्मुखता में अपन जीवन जी रहे हैं और अभी भी अगर नहीं समझे अपन को इसमें कितना रस है, अपने स्वरूप आराधना करने की तरफ अपना कितना ध्यान है। और इसके लिए तो पूर्ण रूपेण प्राणपण से जब तक नहीं लगे, सभ्यत संसार आसार जान करके जब पूरी ताकत यहाँ नहीं लगे तो अपने स्वरूप की उपलब्धि होती नहीं है। किंचित मात्र भी अगर वीर का परिणमन बहिर्मुखता में या बाहर की रुचि में रहेगा तो अपने स्वरूप की उपलब्धि जीव को होती नहीं है। निरंतर वो बहिर्मुखता में जीता है। तो ये जो है यहाँ पर आचार्य कह रहे भैया देखो तुम्हारे स्वरूप तो ये है, तुम्हारा द्रव, तुम्हारे प्रदेश, तुम्हारे गुणधर्म, तुम्हारी पर्याय वो सब आत्मामय है, वो पर रूप नहीं होते कुछ भी। यहाँ तक कि तुम्हारी विकारी पर्यायों में भी आत्मा व्याप रहा है, उसमें पर नहीं व्याप रहे। अगर तुमने उस विकारी पर्यायों चूंकि अभी तुम अपनी विकारी पर्याय चूंकि पर लक्ष्य अपने को पर रूप जानकर मान करके पर लक्ष्य करते हो, और अगर उस पर्याय में पर लक्ष्य छोड़ के और उस पर्याय में पर्यायवान को देख लो तो मिथ्यात्व का नाश होकर के उसी समय सम्यक की प्राप्ति हो जाए। उसी मिथ्यात्व की पर्याय में तुम अगर अन्वय रूप से सभी पर्यायों में 9 तत्वों में एक अपना एक द्रव्य स्वभाव अन्वय रूप से व्याप्ता है। चाहे पानी गर्म हो रहा हो, चाहे तरंगित हो रहा हो, चाहे निस्तरंग हो रहा हो, सब में पानी व्याप रहा है। अब वो चूंकि तरंगित होना पर लक्ष्य से होता है, उष्ण होना पर लक्ष्य से यानी परावलंबन से होता है। यदि चूंकि पानी तो जानता नहीं, अगर ऐसे जीव जितने विकारी परिणाम हैं वो सब पर लक्ष्य से होते अपने में है, ये अपनी पर्याय में अशुद्धि है। और ये उस पर्याय में उस पर्यायवान को देख ले तो विकारी परिणामों का अभाव होकर उसी क्षण सम्यक की प्राप्ति हो जाए, उसी क्षण स्वरूप बोध हो जाए। ज्ञान में ज्ञायक व्याप्ता है और ज्ञान में अपन ज्ञेयों को रागादिक को व्यापते हुए देखते हैं। ज्ञान में कौन व्याप रहा है? ज्ञान में ज्ञायक आत्मा व्याप्ता है। और अपन को क्या दिखता है? ज्ञान में शरीर गे पर गे ज्ञायक संकर दोष भाव भाव संकर दोष, कर्म के उदय के भाव अपन को व्याप्त दिखते हैं, उसमें अपन को ज्ञायक आत्मा नहीं दिखता है। और जबकि उसमें कौन व्याप रहा है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, उसमें आत्मा व्याप रहा है। ज्ञान गुण है, उसकी पर्याय है, वो जानन स्वरूप ही ज्ञानी रूप रहती है, वो पर रूप होती नहीं। पर को जानते हुए भी वो ज्ञानी रूप रहती है। तरंगायत होते हुए भी पानी रूप है, वो पानी, उसमें पानी है, उसमें दूसरी चीज थोड़ी है। अब तरंगों के कारण से उसमें पानी नहीं दिखता, अंतर इतना है। क्या दिखता अपन को? तरंगों में पानी नहीं दिखता, क्या दिखता है अपन को? और कुछ ऐसी दिखती हवा वगैरह, अकेली तरंगें दिखती, जबकि उसमें सामान्य रूप से पानी व्याप रहा है। ऐसे ही अपनी जितनी भी अपनी पर्याय हैं उसमें सामान्य रूप से अन्वय रूप से अपना चेतनात्मा व्याप रहा है। और ऐसा अपने को देखो तो ये अपना मूल स्वरूप है, अपना द्रव्य, अपने गुण, अपनी स्वाश्रित पर्याय, इसका नाम समय सार है। जीवो चरित्र दंसन नानिठ्यदो तम ही स्वसमयम जाने और पुद्गल कम पदे सठदम तम जान पर समयम। पुद्गल कर्मों पर स्थित होकर के दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन ये पर समय है। और अपने उस जीव के आश्रित दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन है वो स्व समय है। उसमें स्व को जाने देखे अनुभव करे, वो स्व समय अपना सब आत्मा है, उसमें पर नहीं। तो अब जब तक ऐसा अपने लिए अपना स्वरूप अपन अपने ज्ञान में नहीं लेते, श्रद्धान में नहीं लेते, उसका आश्रय नहीं करते, तब तक धर्म के नाम पर पाखंड के अलावा कुछ नहीं होता है। ये सब जितना भी है पाखंड, मैंने उनको कुछ नहीं पता है कि धर्म है कौन सी चीज का नाम। हर धर्मांध व्यक्ति, हर संप्रदाय वाला अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ बताने के लिए जितना पाखंड हो सकता है उतना पाखंड करता है। काहे के लिए? अपने को श्रेष्ठ, मान कसाय का भाव है, प्रभावना के नाम पर दुर्भावना है। किसको तुम बताना चाह रहे अपने को श्रेष्ठ है?
अरे लोगों को तत्व का और सत्य का बोध हो, ऐसा व्यवहार में परिवर्तन करना, वो व्यवहार प्रभावना है। प्रभावना किसे कहते हैं? आचार्यों ने बताया, क्या लिखा? आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, और दान तपोजन पूजा विद्या अतिशय, जिन धर्म, जिन प्रवृत्तियों से भगवान जिनेंद्र के इस वस्तु स्वरूप को लोग समझें, उसका नाम है व्यवहार प्रभावना। ये नहीं है कि तुम विशेष देखो, तुम्हारा संप्रदाय विशेष धर्मात्मा दिखे, ये तो मान कसाय का तीव्र कसायों का भाव है। अपने को ऊंचा दिखा के दूसरों को नीचे दिखाने का भाव पाप भाव है। तुम हो कौन, तुम्हें पता ही नहीं। वे कौन है जिसको तुम दिखाना चाह रहे? वे भी तो तुम्हारे जैसे हैं। तो ज्यादातर सांप्रदायिक बुद्धि में लोग सिर्फ कसायों का पोषण और दूसरे लोगों को कसाय पैदा कराने के निमित्त बनते हैं, ना तो स्वयं अंदर में निष्कसाय जीवन जीते हैं, ना दूसरों को निष्कसाय होने का उपदेश देते हैं, न ऐसा कोई आयोजन करते हैं। सारा का सारा। और इस वर्तमान काल में हुंडा और सरपणी काल है, गीत मिथ्या दृष्टियों का बोलबाला मिलेगा आपको। चारों तरफ वो ही दिखेंगे तुम्हें। बरसात में जैसे मेढक टराठी फिरते हैं, ऐसी सब इस वर्तमान काल में अधिकांशता ऐसे गीत मिथ्या दृष्टियों का बोलबाला मिलेगा। धर्मात्मा व्यक्ति तो आचार्य कह रहे खद्योतवत सुदृष्टारा दृश्यंते कुचित कुचित, जुगनू की तरह थोड़े बहुत कहीं कहीं मिलेंगे धर्मात्मा जी। तो अब बे इसमें उलझेंगे नहीं, अपनी शक्ति समय थोड़ा सा है। इसलिए इस काल में जो नेतृत्व करने वाले हैं वे भी दुर्गति के पात्र, और उनका संयोग करने वाले वे भी दुर्गति के पात्र। जिनको थोड़ी भी बुद्धि होगी वो अपने ज्ञान में सत्य तथ्य को समझ करके बहुमत के आधार पर धर्म नहीं जानेंगे। धर्म बहुमत पे नहीं चलता है। काय पे चलता है धर्म? है धर्म तो वस्तु स्वरूप के आधार पर चलता है, सत्य और तथ्य के आधार पर चलता है, बहुमत के आधार पर नहीं चलता धर्म। जब तक व्यक्ति को, अब ज्यादातर अज्ञान दशा में लोगों को धर्म दिखता भीड़ में, ज्यादा जहां भीड़ हो सोचते यहां बहुत बड़ा धर्म होगा। अरे साहब कितने लोग थे, कितनी भीड़ थी, जगह नहीं थी। का भाव होता है जो कछु नहीं पता। भीड़ इतनी इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़, और का करो होते काय को तो देखो तुमने बस जई भीड़ देखी और कछु नहीं, और खावो पीवो और ऐसो और ऐसी चीज और ऐसो हाथो ऐसो नहीं, बस जो ही अकेलो चले। कार्यक्रम में इनमें ज्यादातर रेवो खावो पीवो और बस जब भीड़, बस इसमें धर्म है अकेलो। अच्छे से अच्छे खावे, उनकी सुविधाएं दे दो विषय भोगों की, और उनके लिए बढ़िया रहने की व्यवस्था दे दो, तो देखो कितना आनंद आया साहब वहाँ। तो देखो सुबह से बिल्कुल गर्म ये और वो और सारी चीज़ें समय पर, सब चीज़ें, एयर कंडीशन, लेटरिन, बाथरूम, सब जो धर्म है। सुख सुविधाओं के भोगी इस काल में जीव है अकेले बस। जो धर्म के अपन अपनी आत्माराधना में जो कुछ भी प्रतिकूलताएं आए उनको सहन करना है। निर्जरा कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? उपसर्ग परिसय आदि सहन करने से, प्रतिकूलताओं को सहन करने से, क्या अनुकूलताएं बना के भोगने से कर्मों की निर्जरा होगी? कर्मों का बंध होगा। है पुण्य के फल को भोगने में क्या होता है बताओ? पुण्य के फल को भोगने में कौन सा भाव है? महातीव्र कसाय का भाव है, विषयाशक्ति का भाव है, कर्म फल चेतना का भाव है, पुण्य फल के भोगने का भाव है। इसलिए भाई ये अपन को यहाँ आचार्य देव देखो इस काल में महाभाग्य से अपन को ऐसे वस्तु स्वरूप को बताने वाले शास्त्र बच गए। समझ गए ना? इस काल में सब होली जल गई, कुछ नहीं बचा। थोड़े बहुत जो रह गए, अब इसमें भी अगर जीवों को क्या है, इसमें भी सब विपर्यास चल कर देते लोग। सत्य बात तो गौण कर देते, गौण क्या गोले ही कर देते, और सब झूठी बातें पाखंड की बातें खड़ी कर देते इसमें। इसलिए जितना व्यवहार है आचार्य कहते अगर वो तुम्हें परमार्थ की सिद्धि का कारण बने तो वो व्यवहार है। साध है जो परमार्थ को, वह व्यवहार संबंध। अब कौन सुनने वाला है तुम्हारी तू
जहाँ चारों तरफ शोर शराबा चल रहा हो तो तुम्हारी छोटी सी, उसको कौन सुनने वाला है तुम्हारी आवाज़ को। इसलिए भाई देखो, इस काल में वैसे ही विरलता से आपके लिए धर्म की आराधना होगी और धर्मात्मा मिलेंगे। इसमें आप ये नहीं समझना कि हमें बहुत भीड़ मिल जाए तो ही समझे धर्म होगा। कोई विरल के पूर्व संस्कारी जी टोडरमल जी कहते, पूर्व संस्कार भली होनहार बसात हमें वर्तमान में ये स्वाध्याय आदि इन शास्त्रों में क्या है, रुचि और प्रवृत्ति चल रही है। काय के कारण से पूर्व संस्कार भली होनहार, वर्तमान में व्यक्ति यदि सत्य और तत्व की बात को सुन समझ रहा हो, उसका स्वाध्याय चिंतन मनन कर रहा हो, तो समझ लेना कि पूर्व संस्कारी जीव है, क्योंकि यहाँ का वातावरण तो बिल्कुल बेकार चल रहा है और उसकी आगे भविष्य की होनहार भली है, जब ही वो सत्य और तत्व को स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। आचार्यों ने दिए भव्य जीवों का लक्षण कि वर्तमान में अपने स्वरूप की रुचि जिसको हो, चर्चा सुनता हो और उसको अपने कल्याण करने का अंदर में धगस हो, तो समझ लेना कि इसकी होनहार अच्छी है। भविष्य में ये इस संसार के दुखों से छूटने की रुचि रखता है और जल्दी छूटेगा संसार से। तो ये जो है आत्मा में ऐसी अनंत शक्तियां हैं, उन अनंत शक्तियों में अपने स्वचतुष्टय की सिद्धि करके और एकमात्र पर पदार्थों से अपना एकत्व ममत्व तोड़ाने का ही मात्र उपदेश है आचार्यों का। सारी शक्तियां काय के लिए समर्पित हैं, अपने स्वरूप की सिद्धि के लिए, और इसके अलावा कोई सिद्धि नहीं करना उनसे। और ये बात अब वो द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव, वो सब अभेद रूप से अपने स्वरूप की सिद्धि करते हैं, क्योंकि अलग अलग तो है नहीं, समझने के लिए भेद है। द्रव्य गुण पर्याय का ये तो समझने के लिए भेद है, वस्तुपने से तो सब अभेद ही है। ना कोई द्रव्य अलग है, ना कोई प्रदेश अलग है, ना गुण धर्म अलग है, सब ना पर्याय अलग है, सब क्या है, अभेद है। और जब ऐसे अभेद स्वरूप को अपन अपने ज्ञान में लेते हैं तो अपनी अनादिकालीन मूढ़ता टूट करके और क्या होती है, सम्यक्ता आदि की प्राप्ति होकर के मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होती है। तो ये अपन को आचार्य देव ने ये बतलाया कि ये आत्मा में एक कर्म नाम की शक्ति है और एक कर्तृत्व नाम की शक्ति है। काय की शक्ति है, कर्तृत्वपने की शक्ति और कर्मपने की शक्ति है। अपने परिणामों को करे और अपने परिणामों को क्या करे, प्राप्त करे। माने उनको करने की शक्ति भी है और उस रूप होने की भी शक्ति है। उन पर्यायों रूप होने की भी शक्ति है और उनको करने की भी शक्ति है। जैसे सोना है तो कुंडल कड़ा अंगूठी को कौन करता है, स्वर्णकार, हथौड़ी, छेनी, अरे वो सोना ही उन कुंडल कड़ा अंगूठी चैन आदि अवस्था रूप होने की सामर्थ्य उसी में है और वो स्वयं ही होता है। वो उसको अपनी अवस्था रूप करता है और वो ही उसी को प्राप्त करता है। उन कुंडल कड़ा अंगूठी चैनों को कौन प्राप्त करता है, पहनने वाला। कैसा लगता है कि जी हमें मिल गो सोनो, हमारा हो गो, ये तो मिथ्या थे। अभी सोने की अवस्था है, सोने को प्राप्त होती है और कौन बनाता है, उसको बनाने वाला भी सोना ही है, कोई दूसरा नहीं है उसको बनाने वाला। तो कर्ता भी वही है और होने रूप भी वही है। ऐसा अभेद दृष्टि से षटकारक अपने प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही करण, स्वयं ही संप्रदान, स्वयं ही अपादान, स्वयं ही अधिकरण, स्वयं का ही स्वयं से संबंध, अन्य से तो कोई संबंध है ही नहीं। नास्ति सर्वेपि संबंधा आत्म तत्व पर द्रव्यो, आत्मद्रव्य का परद्रव्यों से तो कोई संबंध है ही नहीं। अब ये अपने को अपना संबंध न बनाकर और निरंतर ये पर से संबंधित बना हुआ है। कितनी कितनी रिश्तेदारी हैं, किन किन से कैसी कैसी रिश्तेदारी हैं, कितने कितने तुम्हारे बाहर से संबंध, कितने कितने संबंध है बताओ। काल्पनिक कोई है नहीं, कुछ भी हो मिथ्या कल्पना होगा। न तुम्हारे पैसों से, न शरीर से, न बाहर के लोगों से, न संयोगों से, किससे संबंध है तुम्हारा बताओ। आत्मा अपने अपनी गुण पर्यायों से संबंधित है और कहाँ बाहर में संबंध है उसका। गुण पर्याय द्रव्य
है? तो गुण पर्याय ही आत्मा के हैं और क्या है, वही उन्हीं मय आत्मा है। भेद करके भी आत्मा के हैं और अभेद करके आत्मा ही है। क्या है बताओ भाई, उनको छोड़ करके और हाथ पांव 8 अंगों को छोड़ करके और शरीर क्या है, मनुष्य का शरीर क्या है? तो ये शरीर के हैं, 2 हाथ 2 पैर, सिर, पीठ, पेट, ये शरीर के हैं और ये शरीर है भाई। इन एक एक अंग नहीं है शरीर, पूरों को मिला करके पूरा शरीर है। तो सब में शरीर व्याप रहा है। तो ऐसे ही प्रत्येक आत्मा अपनी अपनी गुण पर्याय में व्यापता है, उनमें ही रहता है। तो वो पूरा अखंड आत्मा है। आत्मा उनको छोड़ कर कहाँ जाएगा ये बताओ? उनसे बाहर जा ही नहीं सकता है। और उनसे बाहर मानना यही मिथ्यात है। बाहर से अपना संबंध बनाए रखना, बाहर से अपनी कल्पना करना, इसी का नाम तो मिथ्यात है। 8 मद क्या है बताओ? 8 तो अपन को बहुत सामान्य रूप से बता दें। कितने प्रकार को मद होते बताओ? मद कितने प्रकार के होते? अनंतान बंदी कसाय, कसाय मान कसाय कितने प्रकार की है? अनंत प्रकार की। अनंत पर पदार्थों से अटैचमेंट बनाए रखना अपना, उसका नाम अनंतान बंदी मान है। कितने प्रकार को मान है? अब ये तो मोटे रूप में अपन को बता दें कौन कौन से। क्षयोपम धारणा ज्ञान को मत करना कि मैं बहुत बड़ा पंडित पे समझदार बहुत हो गया, जबकि तुम ज्ञान की मूर्ति हो। थोड़े ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है उसमें। और बाहर के पदार्थों से तुम्हारा ज्ञान का कोई संबंध नहीं है? शास्त्र पढ़ने से तुम ज्ञानी नहीं बन जाओगे। धारणा में बाहर में तुम जानकारी कर लो तो उससे तुम उस प्रकार के नहीं हो गए। तुम तो हमेशा ज्ञानी स्वरूप रहते हो, अन्य रूप होते ही नहीं। अब तुम्हारा मूल्यांकन डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, क्या क्या कौन बताओ कैसे हो गए? कैसे हो गए? शरीर का ज्ञान और मकानों का ज्ञान, वास्तु विज्ञान, तो तुम क्या हो गए? उनके ज्ञाता हो गए? क्या तुम ज्ञाता आगे ज्ञाता हो? क्या ज्ञाता ही हो? जब तक अपन को देखो ऐसा स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक ये अनंत मिथ्या कल्पनाएं कर करके जीव परेशान है अनादिकाल से। और ये जब तक व्यक्ति को कि भैया तुम्हारे कर्म के कर्ता तुम हो और तुम उन कर्मों को तुम ही प्राप्त करते हो और उन कर्म में तुम ही हो, तुम्हारे से बाहर नहीं है वो कर्म। कौन है वो? तो ऐसा वस्तु को जब तक व्यक्ति नहीं देखता है तब तक जो है उसके जीवन में निरंतर मिथ्या कल्पनाएं चलती रहती, रात दिन संकल्प विकल्प। क्या चलते रहते हैं? संकल्प विकल्प। संकल्प माने ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा, और फिर तत्संबंधी विकल्प धारा प्रवाह। संकल्प विकल्प क्या करता रहता है? परलक्षी संकल्प, स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि के जितने भाव हैं वे सब संकल्प है। पर का संकल्प कर लिया तुमने कि ये करना हमें, अब क्या होगा? अब तत्संबंधी विकल्प निरंतर चलते रहेंगे, रात दिन उस संबंधी विकल्प विकल्प विकल्प, जबकि तुम्हारा पर से कोई संबंध ही नहीं है। पर कि तुम कर्ता धर्ता भोगता हो ही नहीं। देखो अभी अपन धर्म के क्षेत्र में भी ज्यादातर अपन करते वही है, लौकिक क्षेत्र में भी वही करते हैं। क्या करते हैं? परलक्षी जीवन, और धर्म के नाम पर भी परलक्षी जीवन ही करके तीसरी कर लेते। कोई आयोजन कर लिया और सारे संकल्प विकल्प तत्संबंधी करके करा के, और ये साहब बहुत सफल हो गया कार्यक्रम। धर्म का कार्यक्रम सफल कब होगा? कि जब तुम्हारे सारे बाहर मुक्ता के विकल्प छूट करके अपने स्वरूप में निर्विकल्प हो जाओ, तो वो सफल हो गया धार्मिक कार्यक्रम। और अभी क्या होता है? अभी तो धर्म के नाम पे, और अभी सामान्य रूप में जितने विकल्प नहीं होते उतने व्यक्तियों को विकल्प खड़े होते हैं। और मान्यता क्या है इसमें? धर्म बुद्धि नहीं है, धर्म बुद्धि। क्योंकि जिसमें धर्म नहीं है उसमें धर्म बुद्धि अगर है, तो चूंकि तुम मानते हो कि धर्म करने से हमारा कल्याण होगा, सुखी होंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा तीव्रता से करते हो। समझ रहे? तुम इसमें ज्यादा आकुलता करते हो,
सामान्य कार्यों में उतनी आकुलता नहीं करते। क्यों? कि इसमें तो तुम्हारा हित है। किसमें है? भाई धर्म तो सुख का साधन है ना, तो जो तुम्हारे लिए माना है सुख का साधन, तो उसको तो पूरे प्राणपण से करते हो, और जबकि वो बहिर्मुक्ता वाला धर्म है ही नहीं तुम्हारा कोई भी। उसमें बस वही अपना जो है विकल्पों का पोषण करके जो भी अपनी कल्पना कर रखी है, और बस अपने होगा कार्यक्रम खत्म। चैलन भाई, अपन ने ये मंदिर बनाया काय के लिए? मंदिर काय के लिए बनाया? इसमें लोग आते रहें, पूजा करते रहें, स्वाध्याय चलता रहे, काय के लिए? बताओ भाई। काय के लिए मंदिर बनाया? बंदे तदगुण लब्धये, जैसे भगवान शांत अपने में बैठे हुए हैं, यहाँ आकर उनको देखकर हम भी ऐसे अपने में समाने का प्रयोजन रख करके और अंदर में पुरुषार्थ करके समाए, तो ये मंदिर तुम्हारा बनाना सार्थक हुआ। और मंदिर में भीड़ इकट्ठी होती रहे, आयोजन कार्यक्रम चलते रहें, और उनमें कोई अगर बैठ जाए सामायिक करने तो उसको शांति से करने नहीं दो सामायिक, है? घंटा घंटी बजा के कार्यक्रम करके और उसको उपयोग को डिस्टर्ब करो। जबकि मंदिर में तो मुख्य रूप से आपको बिल्कुल शांत होकर के, और अगर आयोजन भी हो रहा है तो शांत स्वरूप को समझने के लिए और समाने के लिए अपने में, क्या ऐसा आयोजन जिसमें आप उस शांत स्वरूप को समझकर और अपने में समाने लग जाओ, अपनी तरफ झुकने लग जाओ, अपनी तरफ का तुम्हें रस आने लग जाए। यहां करके आपको ऐसे लगे अरे भाई वास्तव में जो है अपन को अब यहां आकर के यही काम करने लायक है। क्योंकि जब अपन अंतर्मुक्ता की आराधना करेंगे तो अपनी आकुलता क्षीण होगी, अंदर से शांति, अंदर से बोलते जब स्वरूप का विचार करता है तो रोमांच की तरंगे होती हैं। टोडामल जी ने लिखा सविकल्प से निर्विकल्प होने का बता, जब स्वपर का भेद विज्ञान करता है, फिर स्वरूप का शुद्ध स्वरूप का विचार करता है, विचार करते करते रोमांच होने लगता है और विकल्प छूट जाते हैं और निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद आने लगता है। ऐसा अंदर में अपन को कोई अलौकिक आनंद की तरफ अपनी वृत्ति बढ़ रही हो, और यहाँ करके अपन को मंदिर में आने से अपन को शांति महसूस हो, आकुलता महसूस हो। बताया कि मंदिरों में अपन को लौकिक कोई भी कार्यक्रम नहीं करने चाहिए जिसमें लड़ाई झगड़े हो जाए, कसाएं, न तो लोग मंदिर आना और बंद कर दें। अरे भैया उसे तो अपन घर ही अच्छी, इतने आके अपन लड़न लगे, झगड़न लगे कछु भी चीज़ों के पीछे है? अरे तो लड़ने झगड़ने का क्या काम है? और इतना कोई मीटिंग वगैरह करने का मंदिर में कार्यक्रम नहीं होता, ध्यान रखना। मंदिर में जिनवाणी के अलावा और कुछ नहीं होता कार्यक्रम। क्यों? कि अपन अपनी इतने मीटिंग करें और सब व्यक्ति क्या है कर्तृत्व स्वामित्व को लिए हुए हैं, और फिर जोर जोर से तू तकाड़ा कर करके आपस में लड़ने झगड़ने चालू कर दे, वातावरण गंदा करते हैं यहाँ का, और वातावरण गंदा करके लोगों को लगता है यार कि तो बेकार है अपन को। और इसलिए जो थोड़ी शांति प्रिय लोग होते हैं वे ज़्यादातर मीटिंगों में तो जाते ही नहीं है, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ सत्य निर्णय नहीं हो, जहाँ कोई धर्म की इस प्रकार की चर्चा नहीं हो, तो वहाँ के जाके करे क्या आदमी शांति वाला? बुरा लगेगा। पर टोडरमल जी कहते हैं कि शराब की बुराई बताने से अगर किसको कलार को तकलीफ हो गए तो हम क्या करें उसको? शराब बेचने वालों को, पीने वालों को तकलीफ हो तो क्या करें? उपाय तो कोई है नहीं है ना। बहुमूल्य जीवन है, इनमें से किसी जीव को समझ में आ जाए। जो पात्र जीव होते हैं वो सत्य बात को सुनकर के अंदर उनको तो आह्लाद आता है, उनको तो अच्छा लगता है। अब जिनको टोडरमल ने लिखा कि पानी बरसने से बहुत से लोगों का हित होता है, और किन्हीं लोगों का अगर उससे हानि होती हो तो उसके कारण से पानी बरसने का निषेध तो नहीं करेंगे।
अध्यात्म की चर्चा, आत्मिक की चर्चा करने से बहुत लोगों का हित है, और उसमें से किन्हीं जीवों को, स्वार्थी जीवों को, कसाई जीवों को बुरा लगता हो तो अब उसके कारण से अपन सत्य बात बोलना तो बंद नहीं करेंगे, समझाना तो बंद नहीं करेंगे। इसलिए भाई देखो, यहाँ अपन को एक एक शक्ति अपने उस शक्तिमान आत्मा की तरफ जोड़ने के लिए, उसको अपने स्वरूप को बताने के लिए ये वाचक वाच्य नियोग है, ये शब्द वाचक हैं और अपना अनंत शक्तिमान आत्मा वाच्य है। तो इन शब्दों के माध्यम से उस वाच्यभूत अपने आत्मा की तरफ अपना लक्ष्य जाए और अंदर में उस स्वरूप को ग्रहण करने की प्रेरणा जगे और उस स्वरूप को ग्रहण करें। तो ये शक्तियों को बताना अपने लिए, उसी के लिए आचार्यों ने लिखी है, सार्थकता है उसकी। देखो थोड़ा सा इसमें से पढ़ लेते हैं कि ये आत्मा में जीवत्व आदि अनंत शक्तियों में से कर्म नाम की शक्ति भी है और कर्तृत्व नाम की शक्ति भी है। इन शक्तियों के कारण ही यह आत्मा अपने सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों को प्राप्त करता है और उन्हें करता भी है, प्राप्त करता है और उन्हें करता भी है। कर्म शक्ति के कारण से प्राप्त करता है और कर्तृत्व शक्ति के कारण से उन्हें करता है। उन पर्यायों का कर्ता और उन पर्यायों का ग्रहण करता, उनको पाने वाला। यह आत्मा ना तो पर को प्राप्त करता है और ना पर का करता ही है। पर को तो प्राप्त आज तक किया नहीं, करने की व्यवस्था नहीं, और पर का भी कुछ किया नहीं आज तक, कि किया किसी ने कुछ। ना तो पर का करता है ना पर को प्राप्त करता है, पर में से कुछ प्राप्त किया इसने। इस प्रकार राग आदि विकारी भावों को प्राप्त करे या उनको करे, ऐसी भी कोई आत्मा में शक्ति नहीं है। अपने सम्यक दर्शन आदि निर्मल परिणामों को प्राप्त करने और करने की शक्ति इसमें अवश्य है। उनको करने और उनको भोगने, ऐसा कहो, प्राप्त करना माने क्या? उनको भोगने की सामर्थ्य, उनको प्राप्त करना माने क्या? उनका भोग। तो ये सामर्थ्य जरूर है आत्मा। इस प्रकार निर्मल परिणामों को करने की शक्ति का नाम कर्तृत्व शक्ति है और इन्हें प्राप्त करने की शक्ति का नाम कर्म शक्ति है। तात्पर्य यह है कि अपने निर्मल परिणामों को करने या प्राप्त करने के लिए इस आत्मा को पर की ओर झांकने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग ना तो ज्ञानावरण आदि कर्मों के अर्थ में हुआ है और न राग आदि कर्मों के अर्थ में हुआ है, तथा कर्म शब्द का अर्थ निर्मल परिणमन रूप कार्य भी नहीं है। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग आत्मा की अनादि अनंत शक्तियों में अथवा यहाँ प्रतिपादित 47 शक्तियों में से एक कर्म नाम की शक्ति के अर्थ में है, अथवा कर्ता कर्म करण आदि कारकों में समागत कर्म के अर्थ में है, षट कारक के अर्थ में, अथवा एक कर्म नाम की शक्ति है कि जो उस शक्ति के कारण से आत्मा क्या करती है, अपने इस परिणामों को क्या करती है, परिणामों को प्राप्त करे। कर्म नाम की शक्ति है तो उसके कारण से वो आत्मा क्या करती है, अपने परिणामों को प्राप्त करता है। निरंतर उसमें पर्याय होती रहती हैं और वो उसी को प्राप्त करता है, उन पर्यायों को। इस प्रकार 40वीं कर्तृत्व शक्ति में आत्मा अपने निर्मल परिणामों का करता है, यह बताया गया है, और 21वीं अकर्तृत्व शक्ति में आत्मा रागादि विकार भावों का अकर्ता है, यह बताया था। इस प्रकार ये इन 47 शक्तियों में आत्मा में इस प्रकार की जो शक्तियां हैं वो वास्तव में अपने स्वरूप की सिद्धि करती हैं और अपने उस स्वरूप की सिद्धि में शुद्ध पर्यायों पूर्वक और अपने द्रव्य गुण आदि या अपने धर्मों मय ऐसी अभेद पने की सिद्धि करती हैं। माने आत्मा इन सब मय है, अपने द्रव्य गुण धर्म और पर्याय मय, उससे पृथक तो है नहीं। तो ऐसा जब अपन इन शक्तियों के माध्यम से ऐसे अभेद धर्मी आत्मा को देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो अपना अनादिकालीन जो आत्मा के हित का प्रयोजन अपने नहीं साधा मोह के कारण से अपना वो प्रयोजन सत्ता है। तो ऐसी इन शक्तियों को समझकर अपन उस शक्तिवान आत्मा का अवलंबन करके अपना प्रयोजन साधें।